नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो है अहोई अष्टमी पर भूलकर भी मत करना ये काम। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का विशेष महत्व होता है। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद अहोई अष्टमी का त्योहार आता है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों के मंगल की कामना करते हुए सारा दिन निर्जला व्रत रखती है। इसमें तारों को अर्घ्य देकर माताएं व्रत खोलती है और भगवान का भोग लगाने के साथ अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती है और अहोई माता की पूजा करती है। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किया जाने की परंपरा भी चली आ रही है। अहोई अष्टमी के दिन विशेषकर माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही खास माना गया है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु भी होती है। इसके अलावा स्याऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती है और उनको हर बुरी नजर से बचाती है। साथ ही माता रानी हर प्रकार के रोगों से उनकी रक्षा करती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे करियर में खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण करके ही यह व्रत किया जाता है। तारों को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है, लेकिन आपको अहोई अष्टमी का व्रत रखते समय नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अहोई अष्टमी व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर आप इन कार्यों को कर देते हैं तो अहोई माता आपसे नाराज हो जाती है और आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आपके बच्चे का भी भाग्य बिगड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि इस साल 2024 में अहोई अष्टमी कब है और अहोई अष्टमी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और अहोई अष्टमी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जय माता पार्वती लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस साल 2024 में अहोई अष्टमी कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 1:58 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। इसके अलावा अहोई अष्टमी पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से 6:58 तक रहेगा। यानी महिलाओं को पूजा करने के लिए 1 घंटा 16 मिनट का समय मिलेगा और तारों को देखने के लिए शाम का समय 6:06 है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अहोई अष्टमी पर काफी शुभ योग बन रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। पंचांग के अनुसार अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:32 से 25 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक बन रहा है। इसके साथ ही गुरु पुष्य योग सुबह 6:32 से आरंभ हो रहा है जो अगले दिन तक रहने वाला है। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। अहोई अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। अब साफ हाथों से घर की एक दीवार को अच्छे से साफ कर ले।
इस दीवार पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाए। फिर उनके समक्ष दीपक जलाए और अहोई माता की कथा पढ़े। कथा सुनने के बाद देवी से बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना करे। फिर शाम को तब पूजा करे जब आसमान में तारों का उदय हो जाए। आसमान में तारों का उदय हो जाने के बाद आप उन्हें जल दे और मंत्रों का जाप करे। फिर पूजा के लिए बने पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग अहोई माता को लगाए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता की पूजा करे। तो ये थी अहोई अष्टमी की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं कि अहोई अष्टमी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी हमें नहीं करने चाहिए। नंबर 1, खुदाई करने से बचे। अहोई अष्टमी व्रत के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों को खुरपी का इस्तेमाल ना करें। पौराणिक कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकारनी से सेई के बच्चे की मौत हो गई थी और इसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तभी से ये व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। तो ऐसे में अहोई अष्टमी के दिन भूलकर भी खुदाई ना करें। नंबर 2, खुले बाल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी बालों को खुला कर नहीं रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि बालों से कई तरह की तंत्र क्रियाएं होती है। तो अगर आपके बाल खुले होंगे तो नकारात्मक शक्तियां भी जल्दी ही आकर्षित हो जाती है। तो ऐसे में अहोई अष्टमी के दिन बिल्कुल भी खुले बाल ना रखें, नहीं तो अहोई माता आपसे रुष्ट हो सकती है, जिससे आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 3, काले और नीले रंग के कपड़े। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली औरतों को काले, नीले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अहोई अष्टमी पर इन रंगों के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा भगवान गणेश जी का नाम लिए बगैर अहोई अष्टमी की पूजा शुरू न करें, नहीं तो आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 4, करवे का इस्तेमाल। अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वो वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया था। इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। पहले से उपयोग की गई सामग्री का इस्तेमाल दोबारा से ना करें। इसके अलावा पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल, मिठाई का पुनः प्रयोग न करें। नंबर 5 है, व्रत के बीच पानी या भोजन न करें। अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला होता है, इसीलिए दिन भर बिना पानी और भोजन के व्रत रखना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से यदि निर्जला व्रत संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 6, चंद्रमा को नहीं देखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद तारे देखकर ही व्रत का पारण करें, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन व्रत का पारण तारों को देखकर ही किया जाता है। नंबर 7, नुकीली या धारदार चीजें। अहोई अष्टमी के व्रत में धारदार या नुकीली चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन चाकू, छुरी, कैंची या सुई जैसी चीजों के उपयोग करने से बचे, क्योंकि व्रत में इनका इस्तेमाल अशुभ समझा जाता है। इसके अलावा अहोई अष्टमी के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिलाई में भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8 है, तांबे का बर्तन। अहोई अष्टमी को धातु के बर्तन से ही अर्घ्य दे। इस दौरान भूलकर भी तांबे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। अहोई अष्टमी पर चांदी या स्टील के बर्तन से ही अर्घ्य अर्पित करें। इसके अलावा यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती है, इसीलिए इस दिन बच्चों को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होता है और माता रानी भी आपसे रुष्ट हो सकती है। नंबर 9, तामसिक भोजन। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए
प्याज या लहसुन वाला खाना न बनाए। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। नंबर 10 है तुलसी के पत्ते। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में अहोई अष्टमी के दिन तुलसी के पत्तों को भूलकर भी हाथ ना लगाए और ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्तों को तोड़ना आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 11 है वाद विवाद से बचे। अहोई अष्टमी के दिन किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। घर में या फिर बाहर किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे भगवान शिव और माता पार्वती नाराज होती है और व्रत का अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अहोई अष्टमी के दिन व्रत के दौरान दिन में बिल्कुल भी ना सोए। ऐसा करने से व्रत का अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। तो ये थे वे कार्य जो भूलकर भी अहोई अष्टमी व्रत पर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी और हैप्पी अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता अहोई की कृपा आप पर और आपके बच्चों पर सदैव बनी रहे। अहोई माता और माता पार्वती की कृपा से आपके बच्चों की उम्र लंबी हो, स्वस्थ हो और मस्त रहे, खुश रहे, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।